तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफी पॉपुलर टॉपिक, जिसका नाम है 7 सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जी हाँ दोस्तों, 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन कई बार हम इसे कह सकते हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। एक एक पॉइंट को इसके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने इंग्लिश के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप किया हुआ है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। क्या क्या है, कौन कौन से 7 ऐसे सीज हैं जो कि कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने में मदद करते हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि देयर आर 7 C's effective communication which are applicable to both the written as well as the oral communication। यानी 7 C's effective communications होते हैं जो कि एप्लीकेबल होते हैं ओरल कम्युनिकेशन के लिए भी और रिटन कम्युनिकेशन के लिए भी। जो किस प्रकार है आप देखिए। सबसे पहला आपका आता है कंप्लीटनेस। अब कंप्लीटनेस क्या होता है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उसको। तो सेकंड आपका आता है कंसाइसनेस। थर्ड आपका आता है कंसिडरेशन। फोर्थ आपका आता है क्लैरिटी। फिफ्थ आपका आता है कॉन्क्रीटनेस। उसके बाद आपका सिक्स्थ आता है कॉर्टेसी। और 7 आपका आता है करेक्टनेस। तो ये सारे जो सातों चीजें हैं वही आपके 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंटेट करते हैं। अब आप चाहे तो एक यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक डायग्राम टाइप में बना सकते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर आपको डायग्राम बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे इसको मैं थोड़ा सा हटा दूं, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे बीच में आपने 7 सीज लिख दिया। आप 7 सीज लिखने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे आप इस तरीके के स्ट्रक्चर बना देंगे डायग्राम में। अगर एग्जामिनेशन में पूछता है तो थोड़ा सा इफेक्टिव लगेगा, एग्जामिनर समझेगा कि हाँ बेहतर तरीके से आपने पढ़ा है, स्ट्रक्चर आपको पता है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन को जो है, जो इस तरीके से 1 2 3 में लिखा गया है, आप इसको क्या कर सकते हैं, इस तरीके से बबल करके यहाँ पे लिख के उन चीजों को दर्शा सकते हैं। ओके, तो आप इन चीजों को कर लीजिएगा। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा समझा दिया जाए इसके बारे में, ताकि साथ की सारी चीजें यहाँ पे क्लियर रहें, कोई भी डाउट आपके अंदर नहीं होना चाहिए। और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कंप्लीटनेस आखिर आपका क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला आपका है कंप्लीटनेस। तो कह रहा है कि द कम्युनिकेशन मस्ट बी कंप्लीट, यानी कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, आधा अधूरा कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। एंड इट शुड कन्वे ऑल फैक्ट रिक्वायर्ड बाय द ऑडियंस, यानी ये क्या होना चाहिए, कन्वे होना चाहिए हर एक फैक्ट से जो रिक्वायर्ड होते हैं ऑडियंस के लिए। एंड द सेंडर ऑफ मैसेज मस्ट टेक इट्स कंसिडरेशन द रिसीवर्स माइंडसेट एंड कन्वे द मैसेज अकॉर्डिंगली, यानी जो सेंडर मैसेज को सेंड करे वो क्या करे, कंसीडर करे रिसीवर के माइंडसेट को एंड कन्वे करे उस मैसेज को अकॉर्डिंगली। एंड अ कंप्लीट कम्युनिकेशन हैज द फॉलोइंग फीचर्स, यानी जो आपके कम्युनिकेशंस होते हैं, कंप्लीट कम्युनिकेशंस, वो फॉलोइंग फीचर्स को लेके चलते हैं। जिसमें सबसे आप देख सकते हैं पॉइंट है कुछ जो कि कह रहा है कि कंप्लीट कम्युनिकेशन हेल्प इन द बेटर डिसीजन मेकिंग बाय द ऑडियंस, रीडर, रिसीवर ऑफ द मैसेज एज दे गेट ऑल द डिजायर्ड एंड द क्रूशियल इंफॉर्मेशन। यानी जो कंप्लीट कम्युनिकेशन होता है वो एक प्रकार का मदद प्रोवाइड करता है बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए, जो भी ऑडियंस होते हैं, जो सेंडर्स होते हैं, जो रिसीवर्स होते हैं, उसके लिए। एंड कंप्लीट कम्युनिकेशन डेवलप एंड इनहेंस द रिपुटेशंस और ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रिपुटेशंस होते हैं उनको डेवलप करने में जो कंप्लीट कम्युनिकेशन होता है वो क्या करता है, मदद करता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि कंप्लीट कम्युनिकेशन ऑलवेज गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन वेयर एवर रिक्वायर्ड, यानी ये क्या करता है, हमेशा एक एडिशनल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है जो कि रिक्वायर्ड होता है किसी भी कम्युनिकेशन के लिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट लीव्स नो क्वेश्चन इन द माइंड ऑफ रिसीवर, यानी अगर मान लीजिए कि कम्युनिकेशन आधा अधूरा रहा तो जो रिसीवर होगा उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे। लेकिन अगर आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट रहेगा तो जो रिसीवर रहेगा उसके माइंड में कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो आई होप ये कंप्लीटनेस आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप लिखते चलिए, चीजों को अच्छी तरीके से लिखते जाइएगा तो नोट्स आपका जो होगा वो थोड़ा सा बनता जाएगा, तो बेहतर रहेगा आपके लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला आपका है कंसाइसनेस। कंसाइसनेस का मतलब क्या होता है, कंसाइसनेस मीन्स वर्ड वर्डियंस, यानी दैट इज द communicating what you want to convey in the least possible word without forgiving the other seeds of communication, यानी कम से कम वर्ड में बेहतर से बेहतर कम्युनिकेशन को प्रोवाइड करना बेसिकली कंसाइसनेस के अंदर आता है। कुछ और पॉइंट्स है इसके अंदर। कह रहा है कि कंसाइसनेस इज अ नेसेसिटी फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जो कंसाइसनेस होता है वो काफी नेसेसिटी पार्ट होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि कंसाइज कम्युनिकेशन हैज द फॉलोइंग फीचर्स, यानी जो कंसाइज कम्युनिकेशन होते हैं उनके पास फॉलोइंग फीचर्स होते हैं। वो फीचर्स क्या क्या होते हैं, सबसे पहला आप देखिए, कह रहा है कि इट इज बोथ टाइम सेविंग एज वेल एज द कॉस्ट सेविंग,
यानी जो आपका कंसाइसनेस होता है उससे जो कम्युनिकेशन के टाइम होते हैं उनको सेव किया जाता है, जो कम्युनिकेशन का कॉस्ट होता है उसको भी सेव किया जाता है। अगला पॉइंट इसी के अंदर कह रहा है कि इट अंडरलाइंस एंड हाईलाइट द मेन मैसेज एज इट अवॉइड्स द एक्सेसिव एंड द नीडलेस वर्ड। यानी इसका मेन एडवांटेज ये होता है, ये अंडरलाइन करता है जो भी आपका हाईलाइटेड जो मैसेजेस होते हैं उनको अंडरलाइन करता है, जो अनहाइलाइटेड या फिर जो आपके यूजलेस वर्ड्स होते हैं उनको रिमूव करने का काम करता है कंसाइसनेस। इसके अंदर हम वो सारी चीजें करते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि कंसाइसनेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड द शॉर्ट एंड द एसेंशियल मैसेज इन लिमिटेड वर्ड्स टू द ऑडियंस। यानी जो कंसाइसनेस कम्युनिकेशन होता है वो प्रोवाइड करता है एक शॉर्ट और एसेंशियल मैसेज को इन लिमिटेड वर्ड्स में, किसके लिए, ऑडियंस के लिए। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है कि कंसाइज मैसेज इज मोर अपीलिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिबल टू द ऑडियंस। यानी जो भी ऑडियंस होते हैं उनके लिए जो कंसाइज मैसेज होता है वो काफी बेहतर वे प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि कंसाइज मैसेज इज नॉन रिपीटेटिव इन नेचर। यानी जो कंसाइज मैसेज होता है उसको हम बार बार रिपीट नहीं कर सकते। अब बारी आता है आपका थर्ड, जो कि आपका कंसीडरेशन। तो कंसीडरेशन क्या होता है, इसमें कह रहा है कि कंसीडरेशन इंप्लाइज सेटिंग इनटू द शूज ऑफ अदर्स एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन मेक मस्ट टेक द ऑडियंस इनटू द कंसीडरेशन, दैट इज द ऑडियंस व्यू पॉइंट, बैकग्राउंड, माइंडसेट, ऑडियंस लेवल एक्सेट्रा। यानी कंसीडरेशन फेज के अंदर जो भी आपके ऑडियंस होते हैं उनके हम व्यू ऑफ पॉइंट को देखते हैं, जैसे उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उनका माइंडसेट क्या है, एजुकेशन लेवल क्या है जिनसे हम बात कर रहे हैं, जिनसे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसी के अंदर पॉइंट कह रहा है कि मेक एन अटेम्प्ट टू द इनवाइसेस योर ऑडियंस देयर रिक्वायरमेंट, इमोशंस एज वेल एज प्रॉब्लम्स। यानी जो भी ऑडियंस है उनके रिक्वायरमेंट्स क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, एंड साथ ही साथ ensure that the self respect of the audience is maintained and their emotions are not at harm। यानी कंसिडरेशन सेक्टर के अंदर जो भी कम्युनिकेटिंग पर्सन है, जैसे सेंडर और रिसीवर, उनके बीच का जो तालमेल है वो बेहतर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर कोई आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो जो सामने वाला बंदा है उसको उसका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वहां पे उसका सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो रहा है, वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। उनका इमोशंस जो है उनके इमोशन के साथ खेला जा रहा है, कम्युनिकेशन उसके अंदर यहाँ पे ब्रेक करता है चीजों को। And modify your words in the message to suit the audience needed will making your message complete। और जो भी आपका अनयूजलेस वर्ड रहेगा, जो कि वर्ड्स यूज नहीं किए जाते कम्युनिकेशन में, उसको आपको थोड़ा सा करेक्ट करना होगा और कंप्लीट करना होगा अपने मैसेज को। एंड फीचर्स ऑफ कंसिडरेट कम्युनिकेशन एज फॉलोज। यानी जो कंसिडरेशन कम्युनिकेशन होते हैं 7 C's के अंदर, उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं। पहला आपका फीचर्स होता है एम्फेसाइज ऑन योर अप्रोच। यानी आप अपने अप्रोच को इसके अंदर क्या कर सकते हैं, एम्फेसाइज कर सकते हैं। एंड empathize with the audience and the exhibit interest in the audience। यानी जो भी ऑडियंस है उनके जो इंटरेस्ट है उन पे आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। एंड दिस विल स्टिमुलेट अ पॉजिटिव रिएक्शन फ्रॉम द ऑडियंस। यानी कंसिडरेशन के मदद से आप जो ऑडियंस है उनके पॉजिटिव जो रिएक्शंस होते हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं। एंड सो ऑप्टिमिज्म टुवर्ड्स योर ऑडियंस। यानी ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस को भी आप क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेट कर सकते हैं ऑडियंस के लिए कंसिडरेशन प्रोसेस के मदद से। एंड साथ ही साथ एक पॉइंट इसी के अंदर और भी है, आप चाहें तो इसको एरो देख के लिख लीजिएगा ताकि जो चीजें रहेंगी वो आपको पॉइंट ऑफ व्यू से नजर आएंगी, तो याद करने में भी आपको ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होगी। एम्फेसाइज ऑन व्हाट इज द पॉसिबल रादर देन व्हाट इज इम्पॉसिबल। यानी क्या पॉसिबल है क्या पॉसिबल नहीं है, इसके कंसेप्ट में भी ये यूज होता है। एंड ले स्ट्रेस ऑन पॉजिटिव वर्ड्स सच एज द जोवियल, कम्युनिकेटेड, थैंक्स, वार्म, हेल्थी, हेल्प। इन सारे वर्ड्स के कंसेप्ट्स के लिए भी ये जो आपके कंसिडरेशन प्रोसेस होते हैं उनको यूज किया जाता है। क्लियर हुआ। अगला हमारा है फोर्थ नंबर, वो है आपका क्लैरिटी। क्लैरिटी क्या होता है, क्लैरिटी इंप्लाइज एम्फसाइजिंग ऑन अ स्पेसिफिक मैसेज और गोल एट अ टाइम एंड रादर देन ट्राइंग टू अचीव टू मच एट वंस। यानी क्लैरिटी यानी कोई भी कम्युनिकेशन होगा उसका जो मतलब होना चाहिए वो साफ होना चाहिए, घुमा फिरा की चीजें उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। क्लैरिटी का मतलब यही होता है। एंड क्लैरिटी इज इन कम्युनिकेशन हैज फॉलोइंग फीचर्स। यानी उसके अंदर फॉलोइंग फीचर्स होते हैं। क्लैरिटी क्या करता है, इट मेक्स अंडरस्टैंडिंग इजियर। यानी जो भी अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस होता है उनको आसान बनाता है। पहला पॉइंट ये हुआ, इसको आप एरो देके लिख लीजिएगा। सेकंड आपका कह रहा है कि कंप्लीट क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज इनहैंस द मीनिंग ऑफ मैसेज। यानी जो कंप्लीट क्लैरिटी और जो थॉट्स होते हैं वो आपके आइडिया को क्या कहते हैं, इनहैंस करता है, और जो मीनिंग होते हैं सेंटेंसेस के उनको थोड़ा सा बेहतर बनाता है। अगला है पॉइंट कि क्लियर मैसेज मेक्स यूज ऑफ एग्जैक्ट, एप्रोप्रिएट एंड द कॉन्क्रीट वर्ड्स। यानी जो क्लियर मैसेज होते हैं वो यूज करते हैं एग्जैक्ट और एप्रोप्रिएट जो कॉन्क्रीट वर्ड्स होते हैं उनको। अगला आपका आता है कंक्रीटनेस, तो जो कि फिफ्थ आपका है 7 C's के अंदर। तो कंक्रीट क्या होता है, तो कंक्रीट कम्युनिकेशन इंप्लाइज बीइंग पार्टिकुलर एंड क्लियर रादर देन द ऑफूजी एंड द जनरल। एंड कंक्रीटनेस
स्ट्रेंथन्स द कॉन्फिडेंस, यानी ये जो आपका कंक्रीटनेस है वो बेसिकली आपके कॉन्फिडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होता है, यानी आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए यूज होता है। और फॉलोइंग जो फीचर्स होते हैं जो कि कंक्रीटनेस के अंदर आता है, पहला आपका पॉइंट कह रहा है कि इट्स सपोर्टेड विद द स्पेसिफिक फैक्ट एंड फिगर्स, यानी जो भी स्पेसिफिक फैक्ट होते हैं, जो फिगर्स होते हैं, उनके लिए ये क्या करता है, एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एंड अनदर पॉइंट इसी के अंदर कह रहा है कंक्रीटनेस के ही अंदर, इट मेक्स यूज ऑफ वर्ड्स दैट एंड क्लियर एंड दैट बिल्ड द रिपुटेशंस, यानी जो भी रिपुटेशंस होते हैं उनको क्लियर करने का काम करता है। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि कंक्रीट मैसेज आर नॉट मिस इंटरप्रेटेड, यानी ये इंटरप्रेटेड नहीं होता, यानी ये क्या होता है, मिस इंटरप्रेटेड नहीं होता, इसमें कोई भी अनयूजलेस चीजें यूज नहीं होती। तो फिफ्थ पॉइंट आपका क्लियर हुआ। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 6 आपका क्या है, वो है आपका क्यूरियोसिटी, यानी सॉरी आपका कॉर्टेसी है। कॉर्टेसी, कॉर्टेसी क्या होता है, इसमें कह रहा है कि कॉर्टेसी in message implies the message should show the sender expression as well as should respect the receiver, यानी जो सेंडर है वो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा इस सेक्टर के अंदर डिपेंड करता है, और वो रिस्पेक्ट प्रोवाइड करेगा कि नहीं उस रिसीवर के लिए। क्लियर। एंड द सेंडर ऑफ द मैसेज शुड बी सिंसियरली पोलाइट, जुडिशियस, रिफ्लेक्टिव, एंथुसियास्टिक, यानी जो भी आपके सेंडर होना चाहिए जो मैसेज को सेंड कर रहा है उसका जो सिंसियरिटी, पोलाइट होना चाहिए, रिफ्लेक्टिव होना चाहिए, एंथुसियास्टिक होना चाहिए। और कुछ फीचर्स है जो कि आपके कॉर्टेसी के अंदर आता है। पहला पॉइंट कह रहा है कि कॉर्टेसी इंप्लाइज टेकिंग इनटू द कंसीडरेशन बोथ द व्यू पॉइंट एज वेल एज द फीलिंग ऑफ द रिसीवर ऑफ द मैसेज, यानी ये क्या करता है, व्यू पॉइंट को भी साथ ही साथ जो रिसीवर के फीलिंग्स होते हैं उनको भी इंप्लाइज करने का काम करता है। अनदर पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि कॉर्टियस मैसेज इज पॉजिटिव एंड फोकस्ड एट द ऑडियंस, यानी जो कॉर्टियस मैसेज होता है वो पॉजिटिव फैक्टर के अंदर होता है और जो ऑडियंस होते हैं उनके फोकस्ड पे ये काम करता है। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि इट मेक्स यूज ऑफ टर्म्स शोइंग रिस्पेक्ट फॉर द रिसीवर ऑफ मैसेज। एंड लास्ट पॉइंट कह रहा है कि इट इज नॉट एट ऑल बेस्ट, यानी हर एक बेस्ट पे ये आधारित नहीं होता। लास्ट आपका टॉपिक है वो है आपका करेक्टनेस। तो करेक्टनेस में कह रहा है कि करेक्टनेस इन कम्युनिकेशन इंप्लाइज दैट देयर आर नो ग्रामेटिकल एरर इन कम्युनिकेशन, यानी करेक्टनेस का मतलब क्या होना चाहिए, जो कम्युनिकेशन आप यूज कर रहे हैं उसमें कोई भी ग्रामेटिकली एरर नहीं होना चाहिए, यानी ग्रामेटिकली कोई भी आपका करेक्शन वहां पे नहीं करना पड़े, ये आपको विशेष करके यहाँ पे ध्यान देना है। और करेक्ट कम्युनिकेशन हैज द फॉलोइंग फीचर्स, यानी किसी भी कम्युनिकेशन को अगर करेक्ट करना है तो वो फॉलोइंग फीचर्स को कैरी करता है। वो फीचर्स क्या है, सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि द मैसेज इज एग्जैक्ट, करेक्ट एंड वेल टाइम, यानी जो मैसेज होना चाहिए वो एग्जैक्ट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, और उसका जो टाइम पोजीशन होना चाहिए वो भी बेहतरीन होना चाहिए। अगला पॉइंट इसी के अंदर कह रहा है कि इफ द कम्युनिकेशन इज द करेक्ट इट बूस्ट अप द कॉन्फिडेंस लेवल, यदि आपका जो ग्रामेटिकली करेक्शन है वो आपका बेहतर है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप कर सकते हैं, यानी आप कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा सकते हैं। करेक्ट मैसेज हैज ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस एंड रीडर, यानी जो करेक्ट मैसेज होता है वो एक ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट प्रोवाइड करता है ऑडियंस के लिए और रीडर्स के लिए। अगर करेक्ट चीजें रहेंगी तो पढ़ने में भी थोड़ा सा मजा आएगा, चीजों को समझने में भी मजा आएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट चेक फॉर द प्रिसीजन एंड एक्यूरेटनेस ऑफ फैक्ट एंड फिगर यूज्ड इन द मैसेज, यानी जो भी आपके प्रीसियस और जो आपका एक्यूरेसी होता है उसको फिगर आउट करने के लिए भी करेक्टनेस आपका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। एंड इट मेक्स द यूज ऑफ एप्रोप्रिएट एंड द करेक्ट लैंग्वेज इन द मैसेज। तो इस तरीके से हमने क्या किया, 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन को पूरा अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स तो लाइक जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलता है ऐसे तब तक के लिए थैंक यू।